ओके, अपना शुभम ब्रदर पूछेंगे, पूछिए ब्रदर। मेरा सवाल क्या है कि बाइबल में हमारा यीशु मसीह बोलता है कि जो परमेश्वर से ज्यादा अपना परिवार को अपना समझता है वो मेरा योग्य नहीं। तो यीशु मसीह ऐसे बोल रहे हैं हाँ हाँ एक हाँ, तरफ से, और बराबर। फिर एक तरफ से कुछ कुछ वचन बोलता है कि अपना परिवार के साथ रहो, परिवार से दूर मत रहो। तो अभी ये जो डबल जो कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए कभी कभार क्या करता है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है तो तब वो अकेला अकेला चलता है परमेश्वर के रास्ते में, तब क्या करेगा वो? और अगर परिवार के साथ रहेगा तो परमेश्वर को ये नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार उसका अपोजिट रहता है मसीह जी। तब इस माहौल में जो ये जो वचन डबल कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे वो हैंडल करेगा, इसको कैसे, इसके बारे में आप बताइए। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो ब्रदर, यीशु मसीह कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो हमें सबसे पहले जो है उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है ना। बैकग्राउंड यानी कि ये बात यीशु मसीह क्यों कह रहा है, ओके, उसका कारण क्या है, क्या रीज़न है, इन सारी बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको बैकग्राउंड नहीं पता रहेगा, मतलब यीशु मसीह वो बात बोलने का पीछे का कारण क्या है, ये सारी बातें हमें नहीं पता रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के तरफ जो है ना चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक पति पत्नी है, ओके, पति पत्नी है, दोनों भी बहुत आपस में झगड़ते हैं, ओके, दोनों भी आपस में जो है ना बहुत ही झगड़ते हैं, बहुत ही मारपीट करते हैं, दोनों के जीवन में जो है ना सुख शांति रहता नहीं है, ओके। तो ऐसे को क्या करते हैं लोग, एक सलाह देते हैं कि तुम क्या करो, तलाक दे दो। क्या बोलते हैं, तलाक दे दो, दोनों अलग हो जाओ करके बोलते हैं, ओके। तो समाज जो है ऐसे लोग को ये बात क्यों बोल रहे हैं कि तुम तलाक दे दो, है ना। तो यहाँ पर बोलने के पीछे एक कारण है, एक रीज़न है कि ये दोनों का जम रहा नहीं है ना, ये दोनों का जो है जम रहा नहीं है, दोनों सुख शांति से रहते नहीं है, दोनों आपस में झगड़ा करते रहते। इसीलिए समाज जो है उनको ये सलाह देते हैं कि तुम लोग तलाक दे दो। अभी किसी को तलाक देने का सलाह देना गलत है ना, किसी को तलाक देने का सलाह जो है ना गलत है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि दोनों मारपीट करना, झगड़ा करना, तो दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बीच में हम क्या करते हैं, तुम लोग तलाक ले लो, अलग हो जाओ करके सलाह देते हैं। मतलब तलाक देना बोलना गलत भी है, तलाक देना बोलना सही भी है ना। गलत कभी है जब वो परिवार अच्छा है, सुख से है, शांति से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे परिवार में जो है ना झगड़े पैदा करके उनको तलाक दिलवाना गलत है। लेकिन जिनका घर ही ढंग से नहीं है, जिनका जीवन ही ढंग से नहीं है, ऐसे लोग को तलाक का सलाह देना कोई गलत नहीं लगता है, ओके। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ सही तो बोल रहे करके बोलते हैं। उसी तरह यीशु मसीह यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अपने माता से, अपने पिता से, भाई से प्रेम मत करो करके कह रहा है, ओके, प्रेम मत करो करके कह रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है, तो इसके पीछे का हमें क्या होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए, है ना। बाइबल में देखो बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह कहता, वचन कहता है कि यदि तू, जो मनुष्य तुम्हें दिखाई देता है तुम मुझसे ही प्रेम नहीं कर सकते हो, तो जिसने परमेश्वर को नहीं देखा है वो क्या परमेश्वर से प्रेम रख सकता है ना। वचन कहता है कि जो हमारा भाई है, जो हमारे आंखों के सामने है, उससे ही हम प्रेम नहीं करेंगे समझो, तो जिसे हमने देखा नहीं, जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं, उससे हम प्रेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सामने वाले से भी क्या करो, प्रेम करो। लेकिन यहाँ पर जो है यीशु मसीह ये बता रहे कि मुझसे अधिक प्रेम मत करो, है ना। मतलब ये बता रहे कि जो मुझसे अधिक अपने माता से, अपने पिता से जो प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसका कहने का कारण क्या है पता है, क्योंकि आज कई सारे लोग जो है ना परमेश्वर को छोड़कर माता पिता को ज़्यादा प्रेम करते हैं। कई सारे लोग जो है परमेश्वर से ज़्यादा माता पिता को ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे कि समझो सिचुएशन आ गया, समझो अभी परमेश्वर का काम करना है ना, लेकिन माता पिता बोलते हैं कि तुम मत करो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तुमको माता पिता का नहीं सुनना है, आपको परमेश्वर का ही सुनना है ना। मतलब
सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं पता है, बाइबल पढ़ने देते नहीं है, प्रार्थना करने देते नहीं है, उस तरह चर्च में जाने देते नहीं है, परमेश्वर का काम करने देते नहीं है। तो परमेश्वर ने तो उनको बोला था उनसे प्रेम करो, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, परमेश्वर से क्या कर रहे, दूर कर रहे। जैसे कि हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, समझो कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे एक बार, मत्ती का 10वां अध्याय 35 वचन से पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती का 10 अध्याय 35 वचन से। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और आगे, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है, बहुत सारे लोग क्या है पता है, परमेश्वर के विरोधी बन चुके हैं, है ना। जैसे कि हम लोग आज भी देख सकते हैं कि कई सारे परिवार भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। अगर पिता समझो अच्छा विश्वासी है तो बच्चे क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, या फिर बच्चे अच्छे विश्वासी है तो उनका विरोध कौन करते हैं, माता पिता करते हैं। इसके लिए कई सारे घरों में हम देखते हैं कि अगर घर का जो है स्त्री या पुरुष जो है अच्छे विश्वासी है तो घर वाले बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते रहते हैं। फिर बच्चे अच्छे विश्वासी है तो माता पिता उनका विरोध करते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह ये बता रहे कि मुझसे अधिक तुम क्या नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग यीशु मसीह के जीवन में ही देख सकते हैं, है ना। यीशु मसीह को जो है उनके परिवार में कोई नहीं मानते थे, है ना, उनके भाई कोई भी नहीं मानते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जहाँ पर परमेश्वर काम होता था वहीं पर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर काम उन्होंने किया। मतलब अपने फैमिली की वजह से, अपने भाइयों की वजह से यीशु मसीह ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने क्या किया, ज़्यादा प्रेम किया। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझसे अधिक प्रेम मत करो, ये बोलने के पीछे कारण क्या पता है। एक परिवार में जो है कुछ अच्छे विश्वासी है, कुछ विश्वासी नहीं है। तो मान लो जैसे कि अगर आप विश्वासी हो लेकिन आपके घर वाले विश्वासी नहीं है, तो आपको जो है परमेश्वर की बातों को मानना है, लेकिन आपके परिवार की बातों को नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है बोलेगा तो, हमको जीवन देने वाला, हमको प्राण देने वाला, पृथ्वी पर हमको आयुष्काल देने वाला, हमको जिंदा रखने वाला कौन है बोले तो परमेश्वर है, माता पिता नहीं है, है ना। माता पिता हमें क्या कर रहे, सिर्फ संभाल रहे, खाना पीना दे रहे, लेकिन जो खाना है वो परमेश्वर हमें देता है ना। अगर परमेश्वर समझो पेड़ पौधे, है ना, फल फ्रूट ये सब चीज़ नहीं बनाएगा तो माता पिता क्या कर सकते, कुछ दे सकते हमें, नहीं दे सकते। उसी तरह ये शरीर हो गया, हमारा जो जीवन जो हो गया, ये किसने हमें दिया है, परमेश्वर ने ही दिया है। इसलिए हमें जो है जब आती है कि माता पिता या परमेश्वर दोनों में से किसकी बात मुझे सुनना है या किसकी बातों को मुझे फॉलो करना है, तभी आपको क्या करना है, तभी आपको परमेश्वर की बात को क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, परमेश्वर के काम को आपको इंपॉर्टेंट देना है, परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, पूरा करना है। तो आप फिर माता पिता को प्रेम नहीं करना चाहिए बोलता, ऑफकोर्स आप प्रेम कर सकते हो, है ना। उनका जो फ़र्ज़ आपको निभाना है, उनका जो देखभाल आपको करना है वो 100% आपको करना है। ओके, लेकिन परमेश्वर का काम छोड़कर आप माता पिता के पीछे नहीं लग सकते हो। ओके, परमेश्वर का साथ छोड़कर, परमेश्वर का काम छोड़कर, परमेश्वर के कार्यों को छोड़कर तुम माता पिता के साथ में नहीं रह सकते हो। आपको जो है परमेश्वर से ही प्रेम रखना है और माता पिता से ही प्रेम रखना है। लेकिन जब बात ऐसी आती है कि परमेश्वर चाहिए या फिर माता पिता चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसका साथ देना है, परमेश्वर को ही साथ देना है। क्योंकि आपको जीवन देने वाला, माता पिता देने वाला, ये सृष्टि देने वाला, सब कुछ जो है कौन है, परमेश्वर है। ओके, तो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है उसको धोखा देना क्या है, एक प्रकार का अपराध है। ओके, अगर मान लो समझो आपके बच्चे, है ना, आपके बच्चे जिनको तुमने पाला पोसा बड़ा किया सब कुछ किया, लेकिन आपके बच्चे, है ना, आपके बच्चे आपकी बातों को मानना छोड़कर, आपकी बातों को मानना छोड़कर समझो बाहर वालों की बात मानते समझो, तो क्या वो सही है, सही नहीं है। क्योंकि आपने पाला है, आपने उनको बड़ा किया है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। इसके लिए
बच्चों को जो है माता-पिता से ज़्यादा प्यार करना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, परमेश्वर ही हमें सँभाल रहा है। तो इसीलिए जब सिचुएशन ऐसी आती है कि परमेश्वर चाहिए या तुम्हें माता-पिता चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको परमेश्वर को ही प्रेम करना है, माता-पिता को नहीं। और यहाँ पर लिखा है कि प्रेम करो लेकिन मुझसे अधिक नहीं। हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मुझसे अधिक अपने माता-पिता से प्रेम रखता है, मतलब माता-पिता से प्रेम रखो, प्रेम नहीं करना चाहिए करके यीशु मसीह नहीं बता रहा है। प्रेम रखो लेकिन मुझसे अधिक नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी बातों से ज़्यादा तुम्हें किसकी बात मानना है? मेरी बातों को मानना है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने माता-पिता को अनादर करो या फिर उनको जो है उनका बुराई करो या उनके साथ गलत तरीके से पेश आओ करके परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला। है ना? बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने माता-पिता को इतना आदर दिया है कि पुराने नियम में ऐसे होता था कि अगर कोई माता-पिता का अनादर करता है समझो, है ना? तो परमेश्वर ने क्या बोला था, ऐसे को क्या करो, मार डालो, है ना? जो माता-पिता की आज्ञा नहीं मानते, माता-पिता का जो है निंदा करते थे, तो ऐसे लोग क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। तो सोचो परमेश्वर जब माता-पिता को इतना क्या बोलते हैं, इतना बड़ा उनको ये किया है, उनको इतना अच्छा उनको स्थान दिया है, तो माता-पिता का भी फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? उनका भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए कि आप लोग जो है मुझसे भी ज़्यादा या फिर हमसे ज़्यादा किसको महत्व दो? परमेश्वर को महत्व दो। जिस तरह परमेश्वर ने बच्चों को जो है माता-पिता को महत्व देने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, है ना? उनकी सारी बातों को मानने के लिए जब परमेश्वर ने माता-पिता को इतना महत्व दिया है, तो माता-पिता का भी फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? परमेश्वर को महत्व देना चाहिए। तो बाइबल में जो है परमेश्वर ने कभी भी माता-पिता का निंदा करो, माता-पिता का अनादर करो करके बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने बोला नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ परिवार ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरोधी है। ओके, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर कार्य को नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोग के बीच में हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा प्यार आपको परमेश्वर से ही करना है। तो परमेश्वर ने कभी भी माता-पिता से प्रेम मत करो करके कभी भी नहीं बोला है। और इस वचन में भी बिल्कुल भी नहीं बोला है। बस इतना बोला कि मुझसे अधिक उनसे प्रेम मत करो। ओके, मुझसे अधिक उनसे प्रेम मत करो, क्योंकि तुम्हें जीवन देने वाला, सब कुछ देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, इस धरती पे जो भी तुम अनुभव कर रहे सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो मनुष्य को अफ़सोस है कि परमेश्वर को ही ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। ओके, तो ब्रदर आपको जवाब मिल गया करके मैं समझता हूँ।